आरजेडी के टिकट से चुनाव जीत गए, विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग के नाक के नीचे से चोरी हो जा रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चोरी हो जा रहा नहीं है। भैया, क्यों? नाक के नीचे से नहीं हो रहा है। ये सब कुछ जानते भर में सब कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ही चोरी करवा रही है। सरकार के जो लोग हैं उसमें हिस्सेदार हैं, तो वो नाक के नीचे से थोड़ी हो रही है। जितनी भी भ्रष्टाचार बड़े बड़े हो रहे हैं, चाहे दवाई घोटाला हो, जिस प्रकार का घोटाला आप ले लीजिए, इसमें सरकार का पूरी तरह से संरक्षण उन्हें प्राप्त है। 2014 में शायद ही कोई जिला में देश के भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस था। इन 11 सालों में हर एक जगह मेडिकल कॉलेज और हर एक जगह बढ़िया एजुकेशनल हब तो नहीं बनाए, लेकिन देश के हर एक ज़िले में हाईटेक ऑफिस जरूर बना लिए। 1,90,000 कब दीजिएगा ये तो बताइए ना। तो खाली फेटा बाबा बस 48 घंटा, 24 घंटा, कहीं 1 घंटा। 48 घंटे। ये जो कहते हैं कि से बोल लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही है, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहता, आज ही हमारे ही क्षेत्र में टंडवा में 3 साल के बच्चे को मार करके बिक दिया गया है। 48 घंटा में पकड़ के दिखाएं ना मुख्यमंत्री। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी। इनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त देश में आप जहां भी देखेंगे करप्शन ही करप्शन का नाम आपको सुनाई देगा। घोटाला ही घोटाला। सरकार के नाक के नीचे से जो चोर हैं, जो लफंगे हैं, घोटाला करके हड़प जा रहे हैं, निगल जा रहे हैं। सरकार को कानों कान पता भी नहीं चल रही है। दवा घोटाला, दिल्ली से दवा घोटाला, राम मंदिर से चंदा चोरी, वहाँ से घोटाला हो गया, और पेपर लीक घोटाला, मतलब हर एक स्टेट से लेकर केंद्र सरकार तक घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है सबके सामने इस वक्त। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। चलिए, धन्यवाद द पंचायत को, हमारे तरफ से इनके सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। कैसा चल रहा है सब कुछ आपके क्षेत्र में? एकदम बहुत अच्छा, और हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र के मतदाता मालिक हैं, जो जिस आशा और विश्वास के साथ हम पर इतनी बड़ा जिम्मेवारी दिया है, उस पर हर संभव प्रयास है मेरा कि मैं खरा उतरने का काम करूं। आप आरजेडी के टिकट से चुनाव जीत गए, विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग के नाक के नीचे से चोरी हो जा रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चोरी हो जा रहा है। नहीं भैया, क्यों? नाक के नीचे से नहीं हो रहा है ये। हाँ। आप ये डबल इंजन की सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब कुछ जानते भर में सब कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ही चोरी करवा रही है। सरकार के जो लोग हैं उसमें हिस्सेदार हैं, तो वो नाक के नीचे से थोड़ी हो रही है। जितनी भी भ्रष्टाचार बड़े बड़े हो रहे हैं, चाहे दवाई घोटाला हो, जिस प्रकार का घोटाला आप ले लीजिए, इसमें सरकार का पूरी तरह से संरक्षण उन्हें प्राप्त है, और सरकार की इसमें सहभागिता है। ऐसा ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में था 500-600 करोड़। आज जा करके देख लीजिए ना कितना हजार करोड़ है। 2014 में शायद ही कोई जिला में देश के भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस था। इन 11 सालों में हर एक जगह मेडिकल कॉलेज और हर एक जगह बढ़िया एजुकेशनल हब तो नहीं बनाए, लेकिन देश के हर एक ज़िले में हाईटेक ऑफिस जरूर बना लिए। तो ये इनका सरकार। विपक्ष क्या कर रही है इसके लिए? हम लोग पूरी तरह से हमेशा इन तमाम चीज़ों का विरोध करने का काम किया है, और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि 2024 में बिहार की आवाम ने, देश की आवाम ने मोदी जी के और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व को समझ लिया था, इसीलिए 240 पर लाके लटका दिया था। ये सरकार उसी समय नहीं बन पाती, लेकिन तंत्र का इनका जीत हुआ है, और आप देख रहे हैं कि आज किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। टीएमसी के 34 सांसद थे, उसको तोड़ने के लिए उनको कम से कम 24-25 सांसद चाहिए था। 20 सांसद पर मान्यता दे दिए। ये किस कानून के तहत आप दे रहे हैं भाई? ये सीधा सीधा संविधान और लोकतंत्र पर हत्या है। तो ये लोग तो वाकिफ हैं करने में ना, हमारे लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को दिग्भ्रमित करना, दिग्भ्रमित कर करके उनको उनका वोट ले लेना, सरकारी जो खजाना है उसको वोट पाने के लिए दान के रूप में देना, 10-10 हज़ार रुपया। क्या मतलब है इसका भाई? 1,90,000 कहीं ना दे रहे हैं। 8 महीना तो हो गया सरकार को ना, 2 मुख्यमंत्री बन गए। 1,90,000 कब दीजिएगा ये तो बताइए ना। तो खाली फेटा बाबा बस 48 घंटा, 24 घंटा, कहीं 1 घंटा। 48 घंटा में अपराधियों को ढूंढ के मारा जा रहा है, पता है ना आपको? अरे कहाँ यार, ये सब
ये सब बिहार के लोग देख रहे हैं। ये मैंडेट नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला था बिहार में, और आप नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज दिए। तो दिल्ली में सुनने मार के बड़ा कोई पद देने वाली है भारत सरकार? क्या क्या पद दे देंगे? प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस्तीफा दे रहे हैं क्या? अभी तक तो इनके बैसाखी पर सरकार चल रही थी। मोदी जी इस्तीफा दे करके नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना दे, तब हम जाने कि हाँ, अपने मुख्यमंत्री से हटा करके एक पिछड़ा के बेटा को, बिहार में जो सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, उस जगह से आपने प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा कर मोदी सकते जी हैं भी तो पिछड़ा है ना महाराज। भाई? वो पिछड़ा है जी। क्या है फिर? अरे भाई, उनसे अगला तो कोई है ही नहीं होगा। उनको आप पिछड़ा कहिएगा, अब जीतन राम मांझी जी को महादलित कहिएगा, नामे के न है सही सब जी। वो तो कहते हैं कि हम महादलित सब है, नाम- महादलितों का उत्थान करते हैं। उत्थान करते हैं, यही मांझी जी ने कहे थे। आप ही लोग के सामने कहेंगे, वो रिकॉर्ड में होगा कि वो ऐसे संपन्न दलित महादलित परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा था उस समय कि इसकी जांच सही बोले मांझी जी, और हमें लगता है कि बिहार में दलित महादलित परिवार में उनसे ज़्यादा संपन्न कोई परिवार ही नहीं होगा। अगर होगा एक आध को तो हमको बता दीजिए। तो मांझी जी आरक्षण छोड़ेंगे? तो काहे के लिए चिराग पासवान? तो काहे के लिए बोलते रहते हैं ये सब? काहे के लिए आप खाली दुहाई देते रहते हैं, अपने लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, रास्ता अपने लोगों को भटका करके अपना फ़ायदा के लिए उन्हें यूज करते रहते हैं? ये सब करना तो छोड़िए। जब मांझी जी की बात हुई तो एक सवाल और बनता है। अभी आरा में इनकाउंटर हुआ है, मांझी जी कह रहे हैं बिहार पुलिस को वेल डन, बिहार पुलिस, आरा पुलिस, बक्सर पुलिस, आपने बहुत सही काम किया, अपराधी को मार गिराया। देखिए, ये सारी बातें हैं, आनी भी चाहिए। अगर कोई अपराधी उस तरह का है और उसका इनकाउंटर हुआ है तो पुलिस को वाहवाही देनी चाहिए। लेकिन उसी इनकाउंटर पर विपक्ष का भी सवाल हो, और विपक्ष के साथ साथ पक्ष का भी बहुत बड़ा सवाल अगर खड़ा हो जाए, उस स्थिति में प्रशासन को और बिहार के राज्य सरकार को भी गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। अपराधी भरत तिवारी को इतना 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 बड़ा आरोप क्यों लग रहा है सरकार पर? आखिर इस तरह का क्या हुआ, कहाँ पर चूक हुई? तो इसकी तो जांच कराना बिहार सरकार का काम है। अब बिहार सरकार इसको निष्पक्ष जांच करा करके जनता के सामने बताए कि सच्चाई क्या है। ये काम पुलिस प्रशासन का, ये जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर हो रही है, तो इसको तो पुलिस प्रशासन और सरकार को जवाबदेही है कि जनता के सामने सच्चाई को वो बताए। कहीं देखा आपने कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बड़े अधिकारी या सरकार का कोई बड़ा मंत्री विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस मामले पर कोई बयान दिया हो? हमको तो नहीं दिखा कहीं। आना चाहिए सामने। और ये जो कहते हैं कि से बोल लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही है, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहता, आज ही हमारे ही क्षेत्र में टंडवा में 3 साल के बच्चे को मार करके बिक दिया गया है। 48 घंटा में पकड़ के दिखाएं ना मुख्यमंत्री जी। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कुछ। तो सर ये बताइए कि अभी दिल्ली में केंद्र की एनडीए की सरकार है, बीजेपी दिल्ली में भी और केंद्र में भी, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनकी सरकार में 600 करोड़ का दवा घोटाला हो गया है। 2-2.5 रुपये का चीज़ को 6 रुपये में 15 रुपये में खरीदा गया है। बेडशीट का, ओआरएस का, मतलब जितना भी मेडिकल हुआ है, 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। सरकार चुप्पी साधी हुई, मीडिया में खबर नहीं चल रही। ये 600 करोड़ का जितने भी घोटाले इनके नेतृत्व में हो रही है, ये सब कुछ छुपा रहेगा, ना कोई मीडिया में आएगा। हम तो धन्यवाद देते हैं आप जैसे मीडिया को कि आप यूट्यूबर जो कुछ आए हैं तो कुछ जनता के सामने चल भी जा रहा है विपक्ष की बात। अगर आप लोग नहीं होते तो जनता के सामने विपक्ष की बात तक के नहीं जाती। इस तरह से गोटी मीडिया बन गई है। मीडिया की कहाँ बात कर रहे हैं आप? 600 करोड़ की घोटाले की बात कर रहे हैं। ना जाने कितने हज़ार करोड़ की घोटाले हो रही है सरकार में। रिशु घोटाला देखिए ना यहाँ, किसी पर आपने सुना कि कोई सस्पेंड हुआ? कि एक आध को लगता है सस्पेंड हुआ, उसके बाद किसी पर एफआईआर आपने सुना? छोटी मछली, बड़ी मछली को तो नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा सर। सारे घोटाले में, भ्रष्टाचार में सरकार का संरक्षण प्राप्त है भैया। सभी जगह 1 रुपया में न जाने करोड़ों की ज़मीन दान में दे देंगे। अडानी अडवाणी को 4-4 हज़ार एकड़ ज़मीन दे रहे हैं फ्री में।
अभी बिहार में ईसा फाउंडेशन को जमीन अडानी, दिया गया है। मैं बता रहा हूँ सारे जगह पे, बिहार ही नहीं बहुत जगह पे। अभी आप देखिए टीएमसी की सरकार वहाँ गई, बीजेपी की सरकार बनी, देख लीजिए कितना जगह पर ज़मीन कितने लोगों को दे दिया गया। ये तो सौदा हो जाता है, इन लोग सौदा करते हैं उद्योगपतियों से कि हमारी वहाँ सरकार बनेगी तो मैं इस तरह का सहयोग आपको करूँगा, वो फंडिंग करता है चुनाव के टाइम। ये स्थिति है। लोकतंत्र इन लोग रहने कहाँ दिए? ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरी तरह से पुराने वाले राजतंत्र की तरह ये सरकार चलाते हैं। सिर्फ एक दो लोगों को सत्ता में चलेगी। जितने भी देख लीजिए आप कैबिनेट में, आप देखिएगा कोई भी वीडियो लोकसभा के कार्रवाई का, चाहे क्वेश्चन आवर हो, जीरो आवर हो, या कोई बजट पर चर्चा हो, जितने मंत्री जवाब देंगे कम से कम उस जवाब में 50 बार नाम मोदी जी, मोदी। अरे मोदी जी की है क्या? प्रधानमंत्री है ना वो। मोदी जी की है, मोदी जी की है। कोई मंत्री ऐसा नहीं होंगे जो अगर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट भाषण देते होंगे तो 151 बार नाम नहीं मोदी जी का लेते होंगे। तो ये क्या है? ये राजतंत्र ही है। राम मंदिर से राम जी के भक्तों ने 200 करोड़ का मतलब चंदा चुरा लिया, देखिए, और उसमें सर एक मिनट रुक जाइएगा, और उसमें कुछ 2 यादव पकड़े गए हैं, एफआईआर वगैरह हुआ, और बाकी जो हैं राय जी हैं, मिश्रा जी हैं। उसमें से एक बाबा का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्लिप वायरल छोटा सा, कि जो पहला नाम है चिंटू यादव की कौन यादव, उसको फांसी दिया जाए, उसको सजा दिया जाए, बाकी सबको 6-6 महीना का सजा सुना के उन सबको छोड़ दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। इसको कैसे देख रहा हो? जो करोड़ों का चंदा का चोरी हुआ, मोदी जी के नाक के नीचे से एकदम कहा जाए तो मोदी जी सब कुछ उसका देख रेख कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चोरी हो गया। क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, और मंदिर के मठाधीश क्या कर रही थी? देखिए, यही तो हमारे लोगों को, हमारे देश की आम आवाम, गरीब गुरुआ, शोषित वंचित समाज को सोचने की आवश्यकता है कि कैसे दिग्भ्रमित करते हैं ये हमारे लोगों को। राम जी को हम ले आए, पूरा सीना चौड़ा करेंगे, हाँ मैंने राम जी को लाया। अब राम जी के यहाँ से खजाना गायब हुआ तो कोई सीना चौड़ा करके नहीं बोल रहे हैं कि मैं खजाना गायब हुआ तो ये करूँगा। वो कौन है जो मंदिर प्रबंध कारिणी के को देखते हैं? चंपत राय जी। वो कौन है जो और पे एक दो को जो सभी मेंबर हैं? तो एक नाम, एक जाति सूचक नाम आ गया तो इसको ये ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, चूँकि उनको यूपी चुनाव लड़ना है, 2027 में चुनाव है भैया। बिल्कुल। तो ये सब तो वो करते ही रहते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को आपस में लड़ाना, फूट डालो शासन करो। ये तो उनका मूल एजेंडा है, और इसी मूल एजेंडे को हमारे लोगों को समझना है, और वोट के टाइम में एकदम एकजुट होकर के सारे गिले शिकवे भूल करके टोटल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोगों को एकजुट होकर के वोट के टाइम में इसे जवाब देने की जरूरत है। आप राम मंदिर गए हैं कभी? हम ना गए हैं अभी तक के। जाना भी नहीं है क्या? ऐसा ना है, अगर जाते रहेंगे तो हो राम जी का जाएगा। बुलावा नहीं आया कभी? अब बुलावा कोई वैसा तो नहीं है कि कहीं से कोई बुलावा आता है, कोई बोलते उलते नहीं, उन लोग तो फोन करते मान नहीं लीजिए है। भविष्य में कभी जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाइएगा, पैसा रुपया सोना चांदी। हाँ, क्यों नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग जा करके देंगे। जहाँ पर देखते हैं कि भंडारा वगैरह कुछ जगह पे जाती है, होती है, तो वहाँ पर प्रयास करते हैं कि 1000 1100 जितना सक्षम रहते हैं वो एगो पुर्जा पर देते हैं कि भंडारा कम से कम होगा तो जो गरीब गुरुआ लोग आएंगे तो हमारे कुछ भूखे लोगों को हमारे सहयोग से अगर कुछ अन्न मिल जाएगा तो वो बढ़िया संतुष्टि होगी। लेकिन सोना चांदी नहीं दीजिएगा। हम नहीं, सोना चांदी रहबे न करता है तो देंगे कहाँ से भैया? क्या बात कर रहे हैं महाराज? जो पहन ले ये हो तनी मनी मैडम दे देती हैं तो पहन लेते हैं। अच्छा, चलिए अगला लेते हैं। जो शिक्षा की बात हो रही है पूरे देश भर में, और शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, जो छात्र हैं सड़कों पर हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जहां सुनिएगा वहां से पेपर लीक हो रही है चारों तरफ एकदम। इसको कैसे देख रहे हैं आप? और इसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो छात्र हैं सड़कों पर, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से रहे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और चूँकि जहाँ पर अगर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो सरकार अगर खिलवाड़ इस तरह से कर रही है
तो इसका परिणाम आने वाले समय में देश में बहुत बुरा हो सकता है। आप जानते हैं कि छात्र छात्राओं युवाओं को युवा आबादी वाला ये देश है। बिल्कुल। तकरीबन अगर छात्र छात्रा को मिला लें और करीब 35 से 40 वर्ष तक के युवा को मिला लें तो तकरीबन 60 से 62% आबादी युवाओं की है। बहुत बड़ी आबादी है। और हम न तो छात्र छात्राओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं, न छात्र छात्राओं के हित के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं। कैसे हमारे के यहाँ बेरोजगारी दूर होगी, उस पर किसी का कोई सोच नहीं है इस सरकार का। इस सरकार का सिर्फ उद्देश्य यही है कि बस जितने ज़्यादा बेरोजगार लोग रहेंगे, हम चुनाव में उनको लॉलीपॉप दे करके हम अपना सत्ता में काबिज रहेंगे। अडानी का देखिएगा, अब जहाँ जाइए रेलवे स्टेशन हो, पहले तो था कि एयरपोर्ट में ही लॉन्च मिलेगा, अब तो स्टेशनों पर लॉन्च है अडानी का। अडानी का रेलवे लाइन जो भारत सरकार का है, उसके पैरेलल रेलवे लाइन वो तैयार कर रहे हैं। देश तो आने वाला समय में जिस स्थिति में हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो स्थिति है अंदर की, पूरी तरह से इन लोग खोखला कर चुके हैं। अभय जी, अभी ईसा फाउंडेशन पे बिहार सरकार इतना मेहरबान क्यों है? मतलब 1-1 रुपये की लागत से पूरा प्रॉपर्टी दे रही है। ईसा बांस घाट को देख लीजिए, पहले 300 रुपये में वहाँ पे डेड बॉडी होता था। मतलब जिंदा रहते हुए किसी व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, सही स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रहा है, और मरने के बाद उनको मतलब ऐसी फैसिलिटी दिया जा रहा है। देखिए, ईसा फाउंडेशन ही नहीं बल्कि इस तरह के देश में अनेकों फाउंडेशन हैं। आखिर उससे लाभ क्या मिल रहा है बिहार सरकार को? बिहार सरकार को कोई लाभ नहीं। बिहार सरकार का ये सब एक तरह से उसको कह सकते हैं कि एक तरह का बिहार सरकार का ही ये उपक्रम है, बिहार सरकार का ही ये सब अंग है। इस तरह के जितने भी फाउंडेशन हैं बिहार में और देश में, एनडीए सरकार के सारे उपकरण हैं। इसी के मार्फत उसके क्या पैसा जमा होगा, चुनाव में फंडिंग वो करेंगे। अकाउंट बढ़ेगा कैसे भारतीय जनता पार्टी का? जनता की टैक्स के पैसा सब प्रॉपर्टी बनवा लीजिए, सरकारी ज़मीन में बिल्डिंग बनवा लीजिए, फिर उसको दे दीजिए फाउंडेशन को आप, और वही फिर जनता का ही शोषण कीजिए। अगर आपको अंतिम संस्कार करना है तो 3,500 दीजिए। इन सब का विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप लोग सड़क पे क्यों नहीं जा रहे? हम लोग देखिए, सड़क पे निश्चित तौर पर जाएंगे, और तमाम मुद्दे सड़क पर से ही नहीं होती है। हम लोग, हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी, इन तमाम बातों को विधानसभा चलेगी उसमें होगी, हमारी लोकसभा चलेगी 18 या 20 जुलाई से, उसमें हम लोग इस सब बातों को रखेंगे। तो इस पर कुछ नया देखने के लिए मिलेगा लोकसभा? नया चीज़ अगर नहीं सुधरेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन में जाएंगे। और आंदोलन में हम और हमारी पार्टी, हमारे नेता क्या जाएंगे, वो समय आने वाला है। मैं आगाह कर दे रहा हूँ आपके मार्फत से, वो समय आने वाला है कि बिहार में और देश में स्वतः अपने लोग रोड पे आ जाएंगे। जिस तरह का त्राहिमाम है, जिस तरह के लोगों को परेशानी है, जिस तरह की अफसरशाही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है। अगर कहीं कोई छात्र पढ़ने गया हुआ है बाहर में, उसका शोषण हो रहा है। लिंग भेद का जो वातावरण इन्होंने बना दिया है, जाति धर्म का जो वातावरण इन्होंने बना दिया है, एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा होने वाली है। अभी जी, एक अंतिम सवाल लेते हैं। लालू परिवार से पूरा सिक्योरिटी ले लिया गया, घर छीन लिया गया, जिस आवास को मतलब राबड़ी देवी को अलॉट किया गया, वो आवास अभी तक रेडी नहीं हुआ है, पहले ही खाली। मैंने पहले ही आपको कहा, यहाँ लोकतंत्र की इन लोग हत्या कर चुके हैं, संविधान को खत्म कर चुके हैं। आवास खाली कराया गया, ये बता सकते हैं कि किस ग्राउंड पर आपने खाली कराया? वो इनटाइटल हैं माननीय राबड़ी देवी जी, जिनका आपने आवास खाली करा दिया। ये लोकतंत्र को ये मान कहाँ रहे हैं? मैंने पहले कहा, ये तो अब राजतंत्र की तरह ये सत्ता चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। रह गई सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा से थोड़ी कोई मतलब है। उनकी सुरक्षा के लिए 2 करोड़ लोगों ने वोट किया है, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी
आज भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है। और सबसे लोकप्रिय, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में, बिहार में छोड़ दीजिए, देश में इस उम्र में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावशाली नेता अगर कोई है तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनके पास विजन है, उनके विजन को तो एनडीए सरकार ने अपनाया। ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1100 रुपया दिया सरकार, किनका योजना था, किनका विजन था? ये एनडीए सरकार का विजन था। हर घर बिजली 200 यूनिट देने का 125 यूनिट जो ये सरकार दी, किसका विजन था? ये एनडीए सरकार का विजन था कि तेजस्वी जी का विजन था? हम युवाओं को नौकरी देंगे, किसका विजन था? एनडीए सरकार का नहीं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच का विजन था। और उसके बाद देखिए, जब मौका मिला तो उन्होंने दिया भी, और उसके बाद बिहार ही नहीं, केंद्र सरकार भी फिर नौकरी की ही बात करने लगी। इसके पहले कोई नौकरी की बात करता था? जब बिहार में तेजस्वी जी महागठबंधन में सरकार बनी 18 महीने की, और जो नौकरी बांटा, उसके बाद देश में सब जगह सिर्फ नौकरी की ही बात होने लगी, सब सरकार नौकरी की बात करने लगा। इसके पहले क्यों नहीं करते थे भाई? तो ये विजन है तेजस्वी जी के पास, ये सोच है कि अगर हमें मौका मिलता बिहार में, बिहार को चलाने का, तो हम बिहार से कैसे पलायन दूर करते, उस पर काम करते। बिहार में हम कैसे कल कारखाने लगाएंगे, कैसे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम किस तरह का एजुकेशनल हब कहाँ पर बनाएंगे, ये उनके पास विजन है। और जिनके पास विजन है, बस खाली बातें हों, घंटों हों, तो वो क्या बात करें। महोदय, खबर ये भी चल रही है कि पहले लालू परिवार को तोड़ा गया, और अब मानसून सत्र में जो आरजेडी के सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको सरकार तोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि किसी भी तरह तेजस्वी यादव की मनोबल को खत्म कर दिया जाए। सही? लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ने की ताकत इन लोग में नहीं है। मीडिया में खबर ऐसा चल रही है। तोड़ने वाले टूट जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी टूट नहीं सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी थे। इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हुआ, जिस तरीके से देश में करप्शन, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, हर चीज़ में घोटाला है, दवा लीक, दवा घोटाला, सब मुद्दों पे हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।